2014 में साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था कि अचानक पायलट की नज़र ज़मीन पर मौजूद एक अजीबोगरीब चीज़ पर पड़ी, जो कि एक बहुत बड़ा सिंक होल था जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने इसका बखौर जायजा लिया और उसकी चंद तस्वीरें बना ली और उन तस्वीरों को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। तो ये खबर दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। इससे पहले कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट रिसर्चर ने इतना बड़ा सिंक होल पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रातों रात आखिर इतना बड़ा सिंक होल बना कैसे, आखिर ये अचानक कैसे बन सकता है। उस वक्त इस बात की वजाहत करना बहुत ही मुश्किल काम था। रशिया के नॉर्थ में वाक़ साइबेरिया का ये हिस्सा यमल पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से आबादी ना होने के बराबर है। पेनिनसुला में सिर्फ चंद हज़ार खाना बदोश रहते हैं। उनकी ज़बान में यमल का मतलब है ज़मीन का आखिरी हिस्सा। इस खबर के बाद जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख शुरू कर दिया। वैसे तो ज़मीन में बहुत सारे सिंक होल बन चुके हैं, लेकिन ये सिंक होल ज़्यादातर पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी ज़मीन को कमज़ोर बना देता है। लेकिन रिसर्चर का कहना था कि ये सिंक होल किसी भी नॉर्मल सिंक होल की तरह नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सिंक होल का बॉर्डर फ्लैट होता है, न कि उभरा हुआ। नॉर्मल सिंक होल ज़मीन के हिस्से को अंदर निकल लेते हैं, यानी अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता। जबकि इस सिंक होल का मुआयना किया गया तो इसके किनारे भी उभरे हुए थे और इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। ये पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए थे। लेकिन रिसर्चर का इस जगह किसी भी एस्टेरॉयड के गिरने के शवाहिद नहीं मिले। साइंसदानों का ख्याल था कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका हो। ज़मीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है। अगर ये सच होता तो सिंक होल के बाहर किसी वोल्केनो मटेरियल के निशानात मिलते, लेकिन इसके बरअक्स इसके इर्द गिर्द मिलने वाले मलबे का ताल्लुक दूर दूर तक किसी भी वोल्केनो मटेरियल से नहीं था। फिर आखिर ये इतना बड़ा क्रिएटर जैसा नजर आने वाला सिंक होल बना कैसे, ये मालूम करने के लिए साइंसदानों ने इसके अंदर से बहुत सारे जायजे लिए। उसके बाद साइंसदानों ने इस क्रिएटर में मौजूद हवा, पानी और मिट्टी का कुछ सैंपल ले लिए। उसके बाद साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज उनको जवाब मिला। जब उन्होंने इन सैंपल को टेस्ट किया तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई गई, और वो थी मीथेन गैस, जो खाना पकाने और हरारत के लिए यूज़ की वाली ये गैस कुदरती गैस होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अगर यह ज़्यादा मिकदार में हो तो हवा के साथ मिलकर आग में तब्दील हो जाती है। अब साइंसदान ये सोच रहे थे कि ये सिंक होल मीथेन गैस की वजह से बने थे, लेकिन इसी दौरान इस शहर में 8 और सिंक होल बन गए। ये सब उसी तरह से बने थे जैसे उस जगह कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। साइंसदान सब बहुत ही हैरान थे कि आखिर इतने ज़्यादा सिंक होल बन कैसे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र की बात ये थी कि इन सब का ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से था। 2014 में जब सबसे पहला सिंक होल बना तो उसके ताल्लुक भी क्लाइमेट चेंज से था। उसके अगले ही साल साइबेरिया में दर्जे हरारत पहले से काफ़ी हद तक बढ़ गया और बाकी तमाम सिंक होल भी बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से वजूद में आए। अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर इन सिंक होल का ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से हो कैसे सकता है, तो और ज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये एक एक करके फट गए। एक तरफ यमल के सिंक होल पर सर्च हो रही थी तो दूसरी तरफ यमल से दूर आर्कटिक रीजन में साइंसदानों की एक दूसरी टीम ने कुछ अनोखा देखा, जो शायद उन सिंक होल की गुत्थी को सुलझाने में मदद दे सकता था। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट के करीब एक इजी लेक है, जो कि वहाँ के रहने वालों के मुताबिक कुछ महीनों से अजीब बिहेव कर रहे थे। उसके अंदर बबल बन रहे थे, जैसे पानी उबल रहा हो।
इस मिस्ट्री की खोज में साइंसदानों ने यहाँ पर आकर इन बबल्स के सैंपल लिए तो उनको इसके पानी में काफ़ी मिकदार में मीथेन गैस मिली। आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक आम सी बात है, लेकिन इस केस में बात ये थी कि इस झील से हर रोज 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। आर्कटिक रीजन में ये पहली बार था कि किसी जगह से इतनी ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस निकल रही थी। तो रिसर्चर ने इसके अंदर जाकर इसके सोर्स को मालूम करने का सोचा, लेकिन इस झील में जहाँ से बबल्स निकल रहे थे वो जगह काफ़ी गहरी थी, तो उन्होंने इस जगह गोताखोर नहीं जा सकते थे। लिहाजा उन्होंने एक स्कैनर के ज़रिए इस झील का 3D मॉडल लिया। तो मालूम हुआ कि जहाँ से बबल निकल रहे हैं उस जगह से झील 50 फीट तक गहरी हो जाती है। एक तरफ यमन में बनने वाले सिंक होल भी मीथेन गैस की वजह से बना है, तो दूसरी तरफ इजी लेक जिसे बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस लीक हो रही थी। ये दोनों इलाके आर्कटिक सर्कल में भी आए हैं और इन दोनों के दरमियान में एक और चीज़ भी कॉमन है, वो ये कि ये दोनों जगह ज़मीन की ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। परमाफ्रोस्ट ऐसी ज़मीन को कहा जाता है जो अंदर से पूरी तरह जमी होती है। रिसेंटली रिसर्च से मालूम हुआ है कि दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से परमाफ्रोस्ट पिघलने लगे हैं, जिसे इस तरह परमाफ्रोस्ट के पिघलने का सबूत इजी झील से 600 किलोमीटर दूर अलास्का के फॉक्सटॉन के करीब जंगलात में छुपा हुआ था। ये जंगलात भी परमाफ्रोस्ट पर मौजूद हैं, जहां लोकल लोगों ने नोटिस किया कि जंगल के अंदर दरख्त अचानक से एक तरफ झुक गए हैं और इसका मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि यहाँ की ज़मीन भी अंदर से धंसी हुई है और एक अजीब से सुराख बने हुए हैं। अंदर पानी गिरने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई देती हैं, जबकि इसके नज़दीक कोई भी पानी का चश्मा नहीं है और ना ही कोई दरिया। इतना दरिया है, इतना बड़ी तब्दीली कई सदियों से नहीं है, बल्कि ये सिलसिला 2008 के बाद शुरू हुआ। पर सवाल ये था कि मीथेन गैस परमाफ्रोस्ट के पिघलने का ताल्लुक क्या है और सिंक होल से इनका क्या ताल्लुक है। इस बात को समझने के लिए परमाफ्रोस्ट के नीचे एक टनल खोदा गया। तो इस बार साइंसदानों ने क्या देखा कि जमी हुई ज़मीन के साथ साथ जानवरों के ढांचे भी इसके अंदर जमे हुए थे, जिसमें मेमोथ, स्टेपोसियन और हज़ारों साल पुरानी घास प्रिजर्व रखी हुई थी। इससे यह ज़ाहिर हुआ कि परमाफ्रोस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ये तमाम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन भी होती है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रोजन दर्जे हरारत की वजह से डिकम्पोजिशन का अमल बहुत ही स्लो होता है, यानी इससे हज़ारों साल के अरसे के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर परमाफ्रोस्ट के अंदर प्रिजर्व हैं, यानी इसकी बाहर अभी भी डिकम्पोज नहीं हुई, यानी इनमें अभी भी कार्बन मौजूद है। लिहाजा ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफे की वजह से परमाफ्रोस्ट पिघल रहे हैं और इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया इन कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खा जाता है और बदले में मीथेन गैस रिलीज करता है। इसके अलावा परमाफ्रोस्ट के पिघलने की वजह से ज़मीन सॉफ्ट हो रही है और उनके नीचे मौजूद मीथेन गैस को ऊपर आने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आर्कटिक रीजन में सिंक होल बन रहे हैं।